हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको कुछ चीज़ की जानकारी होती है तो आप उसमें अच्छा करना चाहते हो, तो आप बोलोगे हाँ ये तो नॉर्मल बात है। और आपको अगर मौका नहीं मिला ना तो आप छटपटा जाओगे, तो आप बोलोगे सर समझे नहीं शेयर बाजार में क्या ये चीज़ है। तो इसको बड़ा सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे क्रिकेट का मैच है, आप बहुत अच्छे बॉलर हो या बहुत अच्छे बैट्समैन हो, है ना, बहुत अच्छे बैट्समैन हो, और आपका कोच आपको मौका ही नहीं दे रहा है। चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, आपको मौका ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है आपका कोच, बोल रहा है कि नहीं रहो तुम इधर, विकेट पे विकेट गिर रहा है, आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। टीम हार रही है और आप में क्षमता है कि आप अपना फाड़ के रख दोगे, नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे बात को, नहीं दिया जा रहा है और आप में पूरी क्षमता है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर विकेट उठाएंगे, मारेंगे कोचुए को धड़ाम से। तो नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे वो तो फिर डिसिप्लिन केस में आ जाएगा। लेकिन एक बार ना कोच का कॉलर जरूर पकड़ लोगे, बोलोगे अरे यार तुम मौका दे के तो देखो। देखिए जब मुसीबत आता है ना तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो उस जगह रुक जाते हैं, सहम जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो उस खेल का पक्का खिलाड़ी है ना, वो मुसीबत आएगा ना वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, बोलेगा अरे भाई रुक जा, मेरे को जाने दे, रन रेट खराब, मेरे को जाने दे। और अक्सर आप देखे होंगे कि उस समय जो जाके खड़ा होके और गेम पलटता है उसी को दुनिया सर पे बैठाती है। ये बात ध्यान रखना था। हजारों लोग, करोड़ों लोग शेयर मार्केट में है, थोड़ी सी मुसीबत आई, जो कमजोर है वो डर जाएंगे। अगर आप इस खेल के पक्के खिलाड़ी हो ना तो आप रात दिन टिक जाओगे, यहां से हिलोगे नहीं। अरे बेच दिया, बेच दे ससुरा, क्या हो गया, कौन सा मेरा खेत बेच दिया, जिसको जो बेचना बेचे। अगर आप इस खेल के खिलाड़ी हो तब तो आप डरोगे नहीं। ठीक है बेच दिया, अपना साइड कर लेगा आदमी पूंजी, थोड़ा बहुत नुकसान होगा होगा, फिर खड़ा हो जाएगा। हर बॉल में छक्का नहीं मारा नहीं मारा, दौड़ के रन लेगा। और अक्सर देखिएगा जो खिलाड़ी होता है ना वो मुसीबत का वेट करता है कि मुसीबत आए तब लोग पहचाने। वो लोगों को डराएगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है रुक ना, मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। और जब गेम में जाएगा तो सामने वाले जो खिलाड़ी है साथी, उसको भी हौसला बढ़ाएगा, अरे कुछ नहीं होता है, रुक जा 2 मिनट, अरे आएगा आएगा, लेलीपॉप आएगा, खींच देना, जब तक ना आ रहा है थोड़ा सा टाइम पास कर ले, आएगा आएगा, अच्छा बॉलर है, अच्छा मेहनत किया है, अगला भी खिलाड़ी है, पास हो जाएगा। सेम चीज़ है मार्केट में, हर बार इस तरह की गिरावट आती है। अगर आपको डाटा समझ में आता है, आप मार्केट में डटे हुए हो, हर दिन किसी ना किसी माध्यम से मार्केट का न्यूज लेते रह रहे हो, मार्केट में अपडेट हो आप थोड़ा बहुत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे 20,000 करोड़ बेच दिया, 28,000 टोटल बेच दिया तो क्या हो गया, आपको पता है क्यों क्यों बेचा। वो शिफ्टिंग होता है, आज भी फैक्ट शीट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में वो ग्लोबल का होता है, ये एक नॉर्मल बात है भाई। DIS भर के खरीदा है, अब तो आने वाला समय में FIS का पोजीशन कैश में भी कम होता जा रहा है, वहाँ DIS हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक सा बात है। RBI भी तो एक्शन मोड में आ गई, RBI एक्शन मोड में आ गई। अभी CPI का डाटा मतलब रेट कट का चक्कर है, इस बार का चक्कर है कि वो पाउस करेगा, रेट बढ़ाएगा तो नहीं लेकिन कट तो नहीं करेगा। उसके पहले उसने रुपया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो होता है डॉलर बेचना शुरू किया, 1 बिलियन से ज़्यादा बेच दिया है? समझ रहे? तो मतलब ठीक है, बात समझिए। बाकी कितना 7 बिलियन बेचना है, कितना बेचना है, तो कर रहा है, सिस्टम लग गया है। और इस जगह जो ये सब न्यूज जो आ रहा है ना, ये सब जो कान में आ रहा है ना, लोग डरे हुए हैं ना, सब जगह पैनिक दिख रहा है, तभी तो भाई समझ आता है। अगर कसम से बता रहे आज मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट और गिर जाए ना, 400 पे अगर मार्केट आ जाए ना, मजा आ जाएगा, राम कसम सही बता रहे, स्वाद आ जाएगा शरीर में ना, एनर्जी आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो 300 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम ज्यादा जोश में भी नहीं आएंगे, वहां पोजीशन अपना थोड़ा कम भी कर लेंगे। होशियारी और बुर्बकई में दो ही मतलब तुरंत बस माइनर सा है, बोलते नहीं है सवासी, मतलब नाकामी और कामयाबी, मतलब जीत और हार में थोड़ा सा ही फर्क होता है, बहुत छोटा सा फर्क होता है। साहस और डरपोक में थोड़ा सा एकदम छोटा सा फर्क होता है। आप अंधेरा में जा रहे हैं, घर का नहीं, जैसे दरवाजे के पीछे से कोई भौं बोल दिया, एक ही बैग, आप एक बार डर जाएगा, अरे बाप रे बाप, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि अच्छा भौं बोलेगा, वहां से भौं बोल दिया, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, आप 2 कदम आगे जाके डर रहे, ओहो तुम भौं बोला, अच्छा अच्छा तो डराने वाला भी शर्मा जाएगा, बोलेगा अरे यार तुम तो गजब आदमी हो यार। तो बात समझिए, तो अभी बहुत अच्छा मौका है, और इस मौके को हम लोग को मतलब डट के और मजे से भाई जून में ना 5% निकालना है, समझे, निकालना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं गलत रास्ते में जाना, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सर गलत रास्ता बहुत चिकना होता है, तुरंत फिसल जाता है आदमी, नहीं फिसलना है, अपन देसी आदमी साहब, खूंटा गाड़ दिए लगे रहना है। आइए फिर फटाफट चलते हैं और थोड़ा सा डाटा वगैरह देख लेते हैं। बाकी जो मैंने संदेश देना था वो बता दिया कि इस जगह ना डरना नहीं है साहब, बहुत अच्छा टाइम है। और ये हम लोग इंतजार कर रहे थे इन चीज़ों का कि एक बार हल्का सा गिरावट होगा, वही तो इंतजार कर रहे थे।
फिलहाल आइए सर 1 मई से कितना मई है जो भी है 5 मई तक कोई छुट्टी आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी जून में कोई छुट्टी नहीं है सर 1 जून से, वही बोले 1 मई तो मजदूर दिवस आता है, चलो महाराष्ट्र लेबर डे है, महाराष्ट्र डे। तो अभी जो नेक्स्ट छुट्टी है 26 जून को है, तो यहाँ तो अपना कोई मतलब ही नहीं है अभी तो ये नेक्स्ट वीक अच्छा चलेगा, मतलब ये जो कल वाला वीक है वो बढ़िया चलेगा, तो इस पर हम लोग का फोकस पूरा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक लाइन से ना फटाफट आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना आरबीआई का आने वाला है तो उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। और हाँ यस, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्या मतलब होता है नहीं होता, आरबीआई कैसे, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा नहीं, ये तो सब कोई जानता है। तो 5 तारीख को इंटरेस्ट रेट का है, तो ये तो हर किसी को, बच्चे को पता है कि बढ़ना तो दूर की बात है, तो इस पर फोकस रहेगा। हाँ ये देखना है कि, और कल इंडस्ट्रियल डाटा ये आने वाला है, तो इस पर भी एक बार फोकस रहेगा इंडिया का, तो इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा, तो इस पर हम लोग का बराबर फोकस रहेगा, और इस पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डाटा कैसा आता है। देखिए मेन क्या है कि आपका ग्रोथ अगर और बढ़िया रहता है ना, तो एक्सपोर्ट में सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो उस पर अच्छा फोकस है सरकार का, तो देखिए क्या होता है फिलहाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूएस मार्केट तो ठीक ठाक चल ही रहा है, और जो यूएस का बॉन्ड यील्ड खाली देख लेते हैं, बाकी 4.45 है। यूएस ईरान पे कुछ नहीं बोलना है, उसको जो करना है वो चूल्ही में डूब जाए चूल्ही में जाए, भाड़ में जाए जिसको बोलते हैं, उनको जो करना है करे, क्योंकि वहाँ कोई दुखी नहीं बनता, एक सटोरी बैठा हुआ है और एक मतलब मजे ले रहा है सब मिलके, है ना। अब देश पीस रहा है, पीछे भाई वर्ल्ड पीस रहा है, पीछे किसी को कोई ठेका मतलब नहीं है, तो ठीक है ना, हम लोग भी अपना शांत रहेंगे, बस जो नुकसान है जो है सो ठीक है, आदमी क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा। आपको पता होना चाहिए कुछ अच्छे अपडेट भी आए हैं, तो आप बोलोगे क्या अपडेट है, मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ कि अभी कुछ अच्छे अपडेट हैं जिसमें डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इस पर आप मतलब ध्यान रख सकते हैं केंद्रित, जिसमें डिफेंस डील और जो मतलब वियतनाम जो है ना, इंडिया है साइन डील विद वियतनाम के साथ जो डील हुआ है ब्रह्मोस को लेके फॉर सप्लाई ऑफ, अच्छा सप्लाई में है डिफेंस सिक्योरिटी, राजेश कुमार सिंह ने ये चीज़ बोला है, जब से ये बोला है सिंगापुर में, हु इन सिंगापुर टू अटेंड द संघाई, अच्छा तो मतलब यहाँ पर ही जो है उन्होंने बोला है कि ब्रह्मोस में अभी वियतनाम के साथ डील है, तो अच्छा है, हमने एक देश को और जोड़ लिया तो बढ़िया है। तो ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला रहा। एक और न्यूज़ आ रहा है कि शायद डीजल में भी इथेनॉल मिलाया जाएगा, उसका जो है मतलब उसका इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल के अलावा आइसोबुटनॉल है, ऐसे कुछ है, तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये सब कुछ अच्छे न्यूज़ हैं, तो देख लेते हैं कितना अच्छे हैं वो तो समय बताएगा। और साथ में आपको इस बार इंडिया जो है ना राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 रहा है, चाइना को भी पीछे कर दिया है, तो मतलब राइस प्रोडक्शन में सबसे ऊपर रहा है तेलंगाना, बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, ये 5 स्टेट है जो उसने राइस में दबा के। आप बोलेगा सर झारखंड में, अरे झारखंड में राइस बहुत कम होता है, झारखंड में तो कोयला ना होता है जी यहाँ तो यूरेनियम होता है, यहाँ लोहा होता है, यहाँ टाटा कंपनी है लोहा ना बनाता है, झारखंड में चावल उवल मतलब होता है, हम ये नहीं कहते खेती नहीं होती, होती है, लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो यहाँ तो ये सब कुछ अच्छी पॉजिटिव है। मैंने ये चीज़ आपको यहाँ दे दिया, देखिए टेलीग्राम में मैंने ये चीज़ आपको दे दिया, देखिए ये है सिंगापुर, हाँ ये डीजल में भी आइसोबुटनॉल मिलाने का अभी चल रहा है ब्लेंडिंग में, तो देखिए कितना परसेंट 10% या कितना करने का है अभी इसमें, आईओसी ये इस पर अभी चल रहा है। तो नितिन साहब इनका तो बेटा का ही है चीनी मिल, तो कमाल तो मचा, धमाल मचा रखे महाराज हैं, 5 करोड़ की कंपनी हज़ारों करोड़ 5,000 करोड़ से ऊपर हो गया, तो मल्टीपल गुना। तो आप बोलोगे सर वेल्थ तो यही बनाते हैं, देखिए लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आप भी वेल्थ बना लीजिएगा। वेल्थ बनाना बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, तो आप वेल्थ बना लोगे चाहे कोई भी हो, और बिजनेस भी इसी का नाम है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फिलहाल आइए तो ओके है, और यहाँ ब्रेंट देखिए, ब्रेंट में 92 के पास है, तो एक अच्छी गिरावट के साथ ब्रेंट चला, बाकी मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। 6:30 बजे सुबह में 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा, हालांकि क्लोजिंग भी देख लेते हैं, तो 700 भाई साहब कमाल ही कर दिया ये तो है, ये तो फिर वही वाली बात हो गई, कमाल हो गया, शाबाश, ठीक है, ऐसे ना बढ़े तो अच्छा है, मतलब एक बार नीचे से खुले ना तो ज़्यादा बेटर है। हाँ एक बार कम से कम एटलीस्ट 450 500 आ जाना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम इस पर देखते हैं, हाँ इस पर निफ्टी पे हम बात करेंगे, उस पर हम बनाएंगे, तो एक बार जरूर उसको आप देखिएगा। बाकी यहाँ रुपया भी देखिए मजबूत हुआ है, 95 से भी नीचे अभी दिख तो रहा है, फिलहाल ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा ना ऐसे ही हिलते डुलते रह रहा है क्या। हाँ और डॉलर इंडेक्स भी 99 के पास है। हाँ कुछ लोगों का अभी है कि सर सिल्वर और गोल्ड, देखो सिल्वर और गोल्ड में मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि अभी वो टाइम पास कर रहा है, अप दिखाएगा फिर फंसाएगा फिर डाउन दिखाएगा, मतलब ऐसे ही चलेगा उसमें, इसीलिए ना हम लोग साफ मना कर दिए। एक पोजीशन हमने सिल्वर में स्विंग में बनाया है 78 के आसपास, जब सिल्वर था तब बनाया था, तो ठीक है, अभी वहाँ बना के एक छोटा सा मतलब अमाउंट डाल दिया, पड़ा है, नीचे आएगा तो और कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो बेच देंगे स्विंग में, बाकी लॉन्ग टर्म तो होल्डिंग में है। गोल्ड में क्या बोले, वो चल ही रहा है आपके सामने है जो सर,
तो जिनको पोजीशन बनाना है 50% का लॉट से बना लीजिए और मान के चलिए गिरेगा तो आपको लगाना है, पहले मान के चलिए। हाँ, हम बाद में नहीं बोलेंगे, मतलब आपके पास मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई हम गोल्ड में पोजीशन बनाए हैं और गोल्ड यहाँ से 5% गिरेगा, तब हम उसमें और 50% लगाएंगे, 40% लगाएंगे। ये जब सोच के चलिएगा ना, पैसा बन जाएगा। और ये सोच के चलिएगा कि नहीं यहाँ 100 नहीं 200 लगा लो, आपका पैसा बन जाएगा। तो मार्केट आपको फिर बता देगा कि पेशेंस क्या चीज़ है, समझ गया ना। पेशेंस किस चिड़िया का नाम है, मार्केट आपको फिर सिखा देगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर मैंने बड़ा लॉट सिल्वर में लगा लिया है, बहुत बड़ा लॉट, बहुत बड़ा मतलब कितना 8-10 लॉट लगा लिया। किसने बोला लगाने भाई? मैं तो कभी नहीं बोला, मैं तो मना करता हूँ। तो भाई मैं तो इस पर कुछ नहीं बोल सकता ना, और ये डिसीजन आपका है, आप कुछ भी करो सर। देखो ध्यान रखो इन चीज़ों का। चलो वो आज ना कल कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा लॉट लगा के क्यों भाई? किसने बोला आपको लगाने? चलिए फिलहाल 105 करोड़ का बिकवाली क्या है। सबसे अच्छी बात क्या पता है, FIS का ना पोजीशन बड़ा अच्छा आ गया 11.98। कितना बेच लेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप बताओ? 6%। उसके बाद औकात ना है बेचने का, दम ही नहीं है। आप बोलोगे ओए होए 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 इतना कॉन्फिडेंस, अरे भड़ गया है अंदर में ना, कॉन्फिडेंस जो है भड़ गया भाई एकदम। मतलब भाई 6% बेच लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1000 पॉइंट और गिरा लो। 350 पॉइंट गिराने में तो आपकी धोती ढीली हो गई भाई, अभी तो पैंट फट गई। 28,000 करोड़ बेचे हैं भाई 350 गिराने में। अगर यही चीज़ डर लोगों में फैला देना तो भाई साहब 1000 करोड़ 2000 करोड़ गिरेगा और मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाएगा जिस दिन डर फैल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लोगों में डर फैला दिया ना अगर FIS ने, तो भाई आप समझ रहे हो। और मैंने इस पर बहुत अच्छा, बहुत डिटेल से बना के ये चीज़ मैंने आप लोगों को सामने रखा है। और एक आम आदमी जैसा सोचता है सेम उसी तरह मेरा सोच है। हाँ ये वाला आप इसको देखोगे ना, आपको अमेरिका का रियल जो है ना चेहरा दिख जाएगा कि अमेरिका कैसे मतलब किसी भी देश को काबू करता है। चाइना लोन दे के करता है, अमेरिका आगे बढ़ा के और उसका ना मतलब पूरा जड़ सहित उसका पैसा ले लेता है। क्योंकि चाइना क्या है ना, दे के करता है तो वहाँ डर हो जाता है, इसलिए चाइना का इमेज खराब है। और अमेरिका क्या है कि वहाँ लगा के ग्रोथ करके जड़ समेत उखाड़ लेता है समझे ये मतलब है। अमेरिका क्या करता है कि अगर आपसे बेनिफिट कमाना है तो वो आपको ना पूरा मतलब गुलदस्ता बना देगा, आपको एकदम सुंदर सा, और पूरा गुलदस्ता का जो प्राइस है ना वो खुद लेके चला जाएगा और आपको छोड़ देगा, सारा इन्वेस्टमेंट हटा देगा। ये इस चीज़ समझिए, बहुत क्लियर व्यू है। बाकी इसमें कोई पार्टी सार्टी का कोई रोल नहीं है। बाकी इस चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए साहब, है ना। बाकी स्विंग शॉर्ट स्विंग ये मेरा अपना है, तो बने रहिए, डटे रहिए साहब, डरना नहीं है। ये टाइम निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, और कल हो सके कल से आपको सब कुछ अच्छा होता हुआ भी दिखेगा। मैं तो पॉजिटिव हूँ, आज तक निगेटिव नहीं हुआ। हाँ 28,000 करोड़ बेचा तो एक बार तो मेरे को भी लगा अरे हुआ क्या यार, कलेजे में ना दर्द हुआ। मैं बोला यार हुआ क्या अचानक से। सबको पता है कि MSCI इंडेक्स में बेचना है ग्लोबल में, लगता है लास्ट में काट दिया क्या। और हालांकि आफ्टरनून में लग गया कि भाई बड़ी बिकवाली है। अब कल ये 700 पे खुल जाएगा तो आप क्या कर लोगे? बिकवाली हो चाहे नहीं हो उससे आपको क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है, कल का क्लोजिंग नहीं तोड़ना चाहिए। कल मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग अगर तोड़ के क्लोज होता है ना वो गलत हो जाएगा। वो निफ्टी 50 एनालिसिस में आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए नेक्स्ट मंथ अच्छा रहेगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी ईरान और अमेरिका पे मार्केट अब रिएक्ट करना बंद कर दिया, मैं खुद ही करना बंद कर दिया। मेरे को बोलने में भी शर्म आता है उनके बारे में, इतना नीच हरकत उनका है तो हम अपने मार्केट पे फोकस रखते हैं। अपना मार्केट का बहुत अच्छा हुआ, एक पैनिक आया है और बाउंस बैक जून का, मतलब हमको लगता है कि मई का अगर कल मतलब जून का कल एक लो बना देना मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय जय।